एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार ओल्ड एज होम की तरफ से विभिन्न प्रकार के पदों के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार ओल्ड एज होम वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 29 जुलाई 2024। फॉर्म अप्लाई करने के लिए अब सिर्फ 5 दिन बचा हुआ है। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग कल ही इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, बिहार की है और इसके अंतर्गत आपको जॉब भी बिहार राज्य में ही ओल्ड एज होम के अंतर्गत दी जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार ओल्ड एज होम वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 55 वर्ष रखी गई है। तो जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में मैक्सिमम एज बहुत ज़्यादा है, तो जिनका एज अभी बचा हुआ है और जल्दी जॉब करना चाहते हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार ओल्ड एज होम वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पद रखे गए हैं और सभी पद के लिए पे स्केल्स यानी कि सैलरी अलग अलग रखी गई है, जिसमें सबसे पहला पोस्ट है अधीक्षक के लिए। इस पोस्ट में आपको सैलरी प्रति माह 45,000 रुपये दी जाएगी, प्लस में सभी पोस्ट में 5 से 6,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है कार्यालय सहायक सह लेखापाल भंडारपाल। इस पोस्ट में आपको सैलरी पर मंथ 30,000 रुपये दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है केयर निर्भर्स। इस पोस्ट पे आपको सैलरी पर मंथ 25,000 रुपये दी जाएगी। नेक्स्ट है धोबी के लिए। इस पोस्ट में आपको पर मंथ सैलरी 16,000 रुपये दी जाएगी। नेक्स्ट है सुरक्षा प्रहरी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए। इस पोस्ट में आपको सैलरी पर मंथ 16,000 दी जाएगी। अगला पोस्ट है चिकित्सक MBBS। इस पोस्ट में भी आपको सैलरी 16,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। नेक्स्ट है ANM के लिए, नर्सिंग के लिए। इस पोस्ट पर आपको पर मंथ सैलरी 15,000 रुपये दी जाएगी। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपिस्ट। इस पोस्ट में आपको सैलरी पर मंथ 10,000 रुपये दी जाएगी। नेक्स्ट है सफाई कर्मचारी सह सहायक। इस पोस्ट में आपको सैलरी पर मंथ 8,000 रुपये दी जाएगी। और लास्ट पोस्ट है योग प्रशिक्षक यानी कि PT के लिए। इस पोस्ट पे आपको सैलरी पर मंथ 5,000 रुपये दी जाएगी। इस वैकेंसी के अंतर्गत सभी पोस्ट में सैलरी बहुत ही अच्छी है, बेहतरीन है। तो आप लोग जिस पोस्ट के लिए चाहें उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी पोस्ट बहुत ही अच्छी है। अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी, यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सकें। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार ओल्ड एज होम वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें पहला पोस्ट है अधीक्षक के लिए यानी कि पूर्णकालीन के लिए। इसमें सिर्फ एक पद है। दूसरा पोस्ट है कार्यालय सहायक सह लेखापाल भंडारपाल। इसमें भी एक ही पोस्ट है। दूसरा पोस्ट है
केयर गिवर्स के लिए इसमें 3 पोस्ट है। नेक्स्ट है धोबी के लिए, इसमें भी सिर्फ एक ही पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है सुरक्षा प्रहरी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए, इसमें 2 पोस्ट है। अगला पोस्ट है चिकित्सक एमबीबीएस के लिए, इसमें सिर्फ 1 पोस्ट है। नेक्स्ट है एएनएम नर्सिंग के लिए, इसमें भी 1 ही पोस्ट है। उसके बाद है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, इसमें भी 1 ही पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है सफाई कर्मचारी सह सहायक, इसमें 2 पोस्ट है। और लास्ट पोस्ट है योग प्रशिक्षक के लिए, इसमें भी 1 ही पोस्ट है। सभी पोस्ट बहुत ही अच्छी है, आप इनमें से जिस पोस्ट के लिए चाहें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों को किसी भी प्रकार का ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं देना होगा, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, वो भी बहुत ही जल्द। 1 महीना के अंदर आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके आपको जॉब दे दिया जाएगा। तो जो भी लोग बिहार से हैं और जल्दी जॉब करना चाहते हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको जॉब बहुत ही जल्दी दे दी जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार ओल्ड एज होम वैकेंसी से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया के बारे में, यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। इन पदों पर भर्ती आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से लिए जाएंगे। अभी फ़िलहाल आउटसोर्सिंग कंपनी जो इसके तहत भर्ती करवाना चाहता है उनके लिए आवेदन शुरू किए गए हैं। तो जो भी लोग आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग नगर निगम कार्यालय बेगूसराय कार्यालय अवधि में जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। किंतु ऐसे व्यक्ति जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें निविदा खुलने के लिए कुछ दिनों बाद नगर निगम कार्यालय बेगूसराय में जाकर पता करना होगा, जिसके बाद उन्हें बताए गए माध्यम के अनुसार आवेदन करना होगा। यानी कि जो लोग दूसरे माध्यम से फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग कुछ समय बाद नगर निगम कार्यालय बेगूसराय में जाकर इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए लास्ट हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। सभी पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है अधीक्षक के लिए, इस पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन MSW मनोविज्ञान समाजशास्त्र, इनमें से किसी में भी स्नातकोत्तर होना चाहिए, प्लस में आपके पास 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है कार्यालय सहायक सह लेखापाल, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन BCom रखी गई है, प्लस में डिप्लोमा 2 वर्ष का रखा गया है। उसके बाद है केयर गिवर्स के लिए, इस पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन सिर्फ मैट्रिक पास रखी गई है, प्लस में 2 वर्ष के लिए अस्पताल का अनुभव होना चाहिए कार्य का। नेक्स्ट पोस्ट है धोबी के लिए, इसके लिए समकक्ष यानी कि 8वीं या 10वीं पास जो भी लोग हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगला है सुरक्षा प्रहरी यानी सिक्योरिटी गार्ड, इसके लिए 8वीं से 10वीं पास जो भी लोग हैं फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है चिकित्सक MBBS के लिए, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन MBBS पास रखी गई है। अगला है ANM नर्सिंग के लिए, इसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन इंटर पास प्लस में नर्सिंग का प्रमाण पत्र होना चाहिए, प्लस में 2 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट है फिजियोथेरेपिस्ट, इसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन मान्यता प्राप्त संस्थान से फिजियोथेरेपिस्ट में स्नातक पास रखी गई है। आप लोगों जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।